जब छोटे थे हम तब ऑटो वालों की दादागिरी बहुत थी, टैक्सी वालों की, ऑटो वालों की। अब ऐसा कुछ नहीं है। जैसे ही हम होटल से बाहर निकले तो बड़े ही जेन्युइन प्राइस पे सही रेट पे हमें यहाँ पे ड्रॉप कर गया। उन्हें अपना तक काम नहीं दिखा, दूसरे का काम क्या दिखेगा उन्हें। अरे ये 50-50 साल के बुड्ढे हैं, युवाओं हम जैसे हैं जो भाजपा की तरफ देख रहे हैं। बदायूं की घटना देखे, आधा घंटे में मुठभेड़ कर दिए, गायब कर दिए है। सबसे बड़ा मुद्दा है सामाजिक सुरक्षा। बाबा नहीं घबराए हुए, विपक्ष घबराया हुआ है। विपक्ष की छुट्टी 4 जून को देख लेंगे, विपक्ष को पता लग जाएगा विपक्ष को किस किस की छुट्टी हुई है। उत्तर प्रदेश का चुनाव खासतौर से लोकसभा में अब ये अखिलेश यादव कह रहे हैं कि ये सिर्फ ना जुबानी ये बात करते हैं, ये काम पे नहीं है, इसलिए इनको छुट्टी कर देनी चाहिए। उन्हें अपना काम तो दिखता नहीं है, दूसरे का क्या दिखेगा उन्हें। उन्हें अपना तक काम नहीं दिखा, दूसरे का काम क्या दिखेगा उन्हें। सबसे बड़ी है महिलाओं की सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा। कोई दिखता है सोदा रोडों पर? बताइए आप, कोई दिखता है सोदा रोडों पर? हैं? बदायूं की घटना देखे, आधा घंटे में मुठभेड़ कर दिए, गायब कर दिए हैं। सबसे बड़ा मुद्दा है सामाजिक सुरक्षा, इसलिए 80 में से 80 सीटें भाजपा पाएगी। बता दे पक्का 80 में। कह रहे यूपी को 2 युवाओं का साथ, उधर राहुल गांधी, इधर अखिलेश यादव। अरे ये 50-50 साल के बुड्ढे हैं, युवाओं हम जैसे हैं जो भाजपा की तरफ देख रहे हैं। पूरा देश भाजपा की तरफ देख रहा है, युवा भाजपा की तरफ देख रहा है। समझ रहे हैं, हम जैसे युवा भाजपा की तरफ देख रहे हैं। जो आज तक जो आज़ादी से लेके और पिछले 10 सालों तक नहीं हुआ, वो अब मोदी योगी ने कर दिया देश में। क्या कर दिया? रोजगार, एक्सप्रेस वे, ठीक है, एयरपोर्ट, बताइए क्या नहीं दिया? नौकरियां क्या नहीं दी? शिक्षा क्या नहीं? और बताइए, शौचालय दिए, बिजली दी, राशन दिया, आवास दिए, क्या नहीं दिया? आज भाजपा है जो देश विदेशों में भारत माँ के नारे लगते हैं और वंदे मातरम बोला जाता है। अब से पहले कितना होते थे, रोक लेते थे हिंदुस्तानियों को, वीजा दिखाओ। आज क्या है, अच्छा सम्मान जाने देते हैं, इसलिए भाजपा है, इसलिए हम भाजपा के हैं, इसलिए युवा भाजपा का है, इसलिए महिलाएं भाजपा की हैं। समझ रहे हैं ना? कह रहे कुछ नहीं, इस बार जो है ना, ये राहुल गांधी कह रहे आखिरी चुनाव है, कह रहे लोकतंत्र खत्म हो रहा है, मोदी और बीजेपी तक ऐसा है, इन लोगों का कहना क्या है, ये जो है, ये लोग ये चाहते हैं कि इनकी दीवार गिर, इनकी भैंस मर जाए, पड़ोसी की दीवार गिर जाए, वो वाला हाल है इनका। ये सुनिए, समझिए, हम समझा रहे हैं ना। ये तो उत्तर प्रदेश में कहीं है ही नहीं, एक सीट जीत नहीं पाते हैं। अखिलेश भैया साथ में है ना इनके। अरे अखिलेश भैया और बुआ जी, बबुआ, राहुल गांधी सब साथ में थे, तो पहले क्या कर लिया जो अब कर लेंगे? पूर्ण बहुमत से सरकार बनेगी। और सुनिए, ऐतिहासिक जीत होगी। आज तक इतने इतिहास में किसी पार्टी की सीट नहीं आई होंगी जितनी हिंदुस्तान के अंदर भारतीय जनता पार्टी की अकेले सीटें आएंगी। मैं गारंटी देता हूं इस बात। यहाँ एक सामान्य कार्यकर्ता जो बूथ पे काम करने वाला कार्यकर्ता और प्रधानमंत्री, चाहे प्रधानमंत्री तक की कुर्सी तय करता है। हाँ, हम बिल्कुल, मैं हर भारतीय जनता पार्टी को उस कार्यकर्ता की बात कर रहा हूँ जो धूप में गलता है, धूप में गर्म होता है और पार्टी के लिए करता है, मरता है, उसके बाद पार्टी उसकी चिंता करती है। ये सब इसलिए होता है दिखावे की राजनीति। मोहन यादव की बात कर लो। मोहन यादव ऐसा है, अखिलेश यादव से पच नहीं रहे हैं, उनको पचा ही नहीं पा रहे हैं। पचा इसलिए नहीं पा रहे हैं क्योंकि एक दूसरा मुख्यमंत्री इस देश के अंदर यादव बन गया। वो चाहते हैं कि यादवों के वो ठेकेदार हैं, दूसरा कोई मुख्यमंत्री इस देश के अंदर यादव बन नहीं सकता। मेन बात ये, इसलिए उनको पच ही नहीं रहा है, इसलिए हम मोहन यादव उनको पच नहीं रहे हैं। नहीं, उनका कहने का मतलब ये है कि सिर्फ जातिगत राजनीति को पाना था, इसलिए मोहन को भारतीय जनता पार्टी जातिगत राजनीति नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता के आधार पर उसके सर पर ताजपोशी करने का काम करते हैं। समझिए, बहुत सारे विपक्ष के लोग ये कह रहे हैं कि जैसे उधर चौहान की छुट्टी हो गई एमपी से, जैसे वसुंधरा राजे की छुट्टी हो गई राजस्थान से, वैसे ही रमन सिंह की छुट्टी हो गई छत्तीसगढ़ से, वैसे बाबा की छुट्टी हो गई। सुनिए, छुट्टी नहीं हुई, पार्टी का आदेश है, काम कोई और पे लगाया हुआ गया है। किसी की छुट्टी नहीं हुई, कोई खाली नहीं बैठा है। ये लोकसभा का 4 जून को बता दिया जाएगा किसकी छुट्टी हुई है, किसकी नहीं। ठीक है, पता लग जाएगा 4 जून को किस किस की छुट्टी हुई है, 4 जून को तय कर लेंगे। बाबा घबराए हुए हैं, इसीलिए जगह जगह रैलियां और जनसभाएं। बाबा नहीं घबराए हुए, विपक्ष घबराया हुआ है। विपक्ष की छुट्टी 4 जून को देख लेंगे, विपक्ष को पता लग जाएगा विपक्ष को किस किस की छुट्टी हुई है। क्या लग रहा है सर, क्या चुनाव हुआ?
मेरा नाम डॉक्टर सामित है। मैं पंजाब से हूँ बेसिकली। क्या करते हैं सर? मैं डॉक्टर हूँ अच्छा। यहाँ। तो पंजाब से यहाँ पे घूमने के लिए आए हैं लखनऊ। कैसा लग रहा है लखनऊ? ठीक लग रहा है, बढ़िया है। नवाबों की वो है, शहर है, बढ़िया शहर है। तो अभी चाय का मज़ा ले रहे हैं। तो इसके पहले भी लखनऊ आए? हाँ, जब मैं छोटा था तब। कुछ फर्क आ रहा है कि पहले और अब में? पहले जैसे अब मैं ऑटो से आया तो ऑटो वाले से बात करी तो एक ही बात थी। जब हम छोटे थे तब हमें था रात को 7 बजे के बाद, हमारे रिश्तेदार थे यहाँ पे, 7 बजे के बाद यहाँ पे बाहर नहीं घूमना, ये करना। तो कहते गुंडागर्दी ज़्यादा थी। अब ऑटो से आए, अब मेरे को डर कम लग रहा है। ये डिफरेंस है, मतलब मेरे को ऐसा लगा। बदलाव आया कि मतलब आज़ादी। डेफिनेटली बदलाव आया है। लेकिन विपक्ष तो कहता है सर, यूपी का खास तौर से कहता है बाबा के आ जाने से माहौल में कोई परिवर्तन नहीं है। अरे नहीं, बहुत परिवर्तन है। अभी जो मतलब वहाँ जब छोटे थे हम तब ऑटो वालों की दादागिरी बहुत थी, टैक्सी वालों की, ऑटो वालों की। अब ऐसा कुछ नहीं है। जैसे ही हम होटल से बाहर निकले तो बड़े ही जेन्युइन प्राइस पे, सही रेट पे हमें यहाँ पे ड्रॉप करके गया वो अंदर मार्केट में जहाँ पे शॉपिंग वाली दुकानें थी। तो हमने बोला कि हमने तो खाने के लिए निकले थे, तो फिर वहाँ से उठा के फिर से यहाँ पे छोड़ के गया बिना पैसे से। तो ये डिफरेंस था मतलब सोच बदलो देश बदलो वाली स्थिति में। राहुल गांधी बार बार ये कहते हैं कि ये आखिरी चुनाव है। आपको क्या लगता है कि वाकई में कहते हैं लोकतंत्र की हत्या हो? ये आखिरी चुनाव है उनके लिए। मैम आपको कैसा लगा लखनऊ? मेरे को तो बहुत अच्छा लग रहा है। मैं पहली बार आई हूँ पंजाब से लखनऊ घूमने और बहुत अच्छा लग रहा है। पंजाब से जब लखनऊ घूमने की बात होती है तो थोड़ा सा मन में मेरे भी होता कि घूमने की जगह वो भी लखनऊ। हाँ, खाने के लिए आए हैं हम, 2 दिन के लिए खाना खाने आए हैं और घूमने आए हैं। बहुत अच्छा है सब यहाँ पे। अच्छा। लोग भी अच्छे हैं, खाना भी अच्छा है, पहरावा भी अच्छा है। अच्छा मैम, ये कहते हैं ना कि लड़कियों के लिए उत्तर प्रदेश खास तौर से ना सेफ जोन में नहीं था। तभी तो अब पहली बार आए हैं। अब सेफ सरकार, सेफ लखनऊ। और क्या, अब तक नहीं होगा सेफ, अब सेफ है, सब सेफ है। तो बाबा सरकार अच्छा नहीं चला पाए, भगवत मान अच्छा था। नहीं, बाबा सरकार बहुत अच्छा है। तभी हाँ, बिल्कुल अच्छा है। महिलाओं के लिए कई बार ये कहते हैं ना, प्रियंका गांधी की लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। प्रियंका गांधी को पसंद नहीं करती आप? नहीं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन लोगों के लिए कुछ किया हो तभी तो है ना। अरे उनके परिवार के लोग शासन सत्ता में इतने वर्षों तक रहे, तो फिर क्या किया आपको पता ही है। क्या किया? भाई साहब आप कहाँ के? मैं लखनऊ से ही हूँ लखनऊ से। जी। क्या लग रहा है 24 का माहौल किधर? 24 का माहौल सर 400 प्लस है इस बार, आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि देखिए आने वाले समय में सारी राजनीतिक पार्टियाँ, जितनी भी राजनीति है, ख़त्म होने वाली है। ऐसा क्यों? ऐसा क्योंकि देखिए इस सरकार ने सबसे ज़्यादा काम किया है जो दिख रहा है। आप कभी इतने एक्सप्रेसवे पे नहीं चढ़े होंगे जितनी एक्सप्रेसवे हमारे यूपी के अंदर पूरे इंडिया में है और जितने बनने वाले हैं। आज यहाँ से आप कहीं भी जाइए, आप बुंदेलखंड जाइए, चाहे जहाँ भी जाइए, गोरखपुर जाइए, आप पूर्वांचल जाइए, आजमगढ़ 2 घंटे में पहुँचते थे, कभी पहले नहीं पहुँचते थे। आप बलिया 3 घंटे में पहुँच जाते हैं, पहले बलिया जाने में 8 घंटे लगते थे। तो रोड भी बना, लाइट की स्थिति देख लीजिए, बिजली भी आज 24 घंटे रह रही, गाँव में रह रही है। पहले सरकारों में क्या आता था, 6 घंटे दिन 6 घंटे रात। नहीं, अच्छा एक चीज़ है कि जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, हर साल एक नया स्लोगन देते हैं प्रदेश को। कभी कहते हैं कि माफिया को मिट्टी में मिला देंगे, कभी कहते हैं कि लड़कियों के साथ छेड़खानी की, अगले रास्ते में यमराज मिल जाएंगे। अभी कहते हैं हम राम को लाए हैं और अगर गलत करोगे तो हम भी अस्थि विसर्जन कर देंगे। सही बात है। देखिए गलत बात नहीं है। नहीं, गलत नहीं, डर तो होना चाहिए। जब तक आदमी के अंदर डर नहीं रहेगा वो सही रास्ते पर नहीं चलेगा। डर तो होना चाहिए। डर की ज़रूरत है। आप स्कूल में पढ़ते हैं कि स्कूल में हमको डिसिप्लिन सिखाई जाती है ना, तो हम जैसे ही इस स्टेट में रह रहे हैं तो यहाँ डिसिप्लिन भी होना ज़रूरी है। जब तक डिसिप्लिन नहीं रहेगा हम किसी को भी रोड चलते धमकाते रहेंगे। जो डर पहले यहाँ था अब वो पंजाब में है। वहाँ पे आप 7 बजे के बाद, बिल्कुल है। 7 के बाद अगर आप जा रहे हो ना, गाड़ियाँ लूटते हैं वहाँ पे। गाड़ियाँ लूट लेते हैं, तलवार रख के अपने फ़ोन, पैसा, जो कुछ भी है सब कुछ निकलवा लेते हैं वहाँ पे। वो ना, नहीं, अभी नहीं। पहले जितनी सुरक्षा नहीं है वहाँ पे। आपके बाद वर्तमान सरकार हर के लिए है उपलब्ध। नहीं है, गुंडागर्दी बढ़ गई है। क्या करते भाई साहब, करे चुनाव नजदीक आ गया और मोदी डर गए इसकी। भ्रष्ट हैं, 100 करोड़ रुपए के शराब घोटाले के अंदर जेल में हैं। उनके स्वास्थ्य मंत्री भी जेल में हैं। तो कैसे उनसे हम आशा कर सकते हैं कि अच्छे हैं वो लोग? इतने ज़्यादा फंड, सबसे ज़्यादा देखा जाए तो इतनी कम समय में राष्ट्रीय पार्टी बन गई आम आदमी पार्टी।
इतना ज़्यादा चंदा कहाँ से लाए वो? मैं बताता हूँ उसका चंदा कहाँ से लेके आए हम। पंजाब में जो एक खालिस्तानी टेररिस्ट ग्रुप है वहाँ से पैसा आया, सबने बोला है। कह रहे चंदे की बात करेंगे अगर तो चंदा तो बीजेपी को भी मिला। चंदा मिला, लेकिन डिपेंड करता है किसने दिया। चलो हम बोलते हैं चंदा दिया, वो अडानी ने दे दिया होगा, अंबानी ने दे दिया होगा, जो ऑलरेडी इंडिया में काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से इंडिया चल रहा है, कंपनी चल रही है, रोज़गार मिला हुआ है लोगों को। और ये एक आम आदमी है जिसको फंडिंग कहाँ से हुई? टेररिस्ट ग्रुप से। ठीक है, पन्नू से कह रहे हैं। हाँ, ये सारा कुछ वो खुद बोल रहा है, पन्नू बोल रहा है कि मैंने इस पंजाब सरकार को इतना पैसा दिया। ठीक है ना, तो एक पार्टी को मिल रहा है टेररिस्ट ग्रुप से, एक पार्टी को मिल रहा है जो बंदे यहीं के हैं। तो पार्टी फंडिंग तो चलती है, मिलती है सबको, तभी वो अपना वो करते हैं ना, प्रमोशन करते हैं। लेकिन पार्टी की फंडिंग कहाँ से आ रही है, कैसे आ रही है, ये भी तो क्लियर हो ना। अच्छा, राहुल गांधी पे विश्वास आपको क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि सर आप तो पढ़े लिखे हैं ना। राहुल गांधी पे मेरे को एज ए इंडिविजुअल विश्वास है, वो बंदा गलत नहीं है, ना ही वो देश के बारे में गलत सोच सकता है। लेकिन एज ए पार्टी वो इतनी करप्ट हो चुकी है, और उन लोगों ने कांग्रेस उसका कोई क्या बोलते हैं, एक दिशा ही नहीं है उनके पास, कांग्रेस के पास। बड़े बड़े लीडर्स हैं और इतने टाइम तक देश में शासन किया। पंजाब में जितने बड़े बड़े पंजाब में कांग्रेस के लीडर थे, सारे के सारे भाजपा में मिल गए हैं, सारे के सारे। तो आपको क्या लगता है कि जो मोदी कहते हैं 400 पार, लगता है कि कुछ होगा? उसने राम मंदिर बनवा के तो 400 पार कर दिया। सिर्फ राम मंदिर? सिर्फ राम मंदिर से होगा क्या? रोजगार है क्या? नहीं, रोजगार नहीं है। देखो, मैं भी एक हिंदू हूँ। जब मैं छोटा था ना, तो मैं राम मंदिर जाके आया, उसकी दशा देख के मेरे को खुद को गिलानी थी कि भैया जहाँ पे हमारे भगवान ने जन्म लिया, वहाँ छोटा सा एरिया, एक छोटा सा कमरा, उसका जो टेंट ऊपर से बिछा रखा था वो भी फटा हुआ था। हम इतने निर्लज नहीं हो सकते कि हम उस चीज़ को देख पाएँ। लेकिन उसी चीज़ को 70 साल बाद, 75 साल बाद आज हमें मिली है वो जगह। और ये भी नहीं है कि पॉलिटिकल 500 तो चलो, हाँ 500 वर्ष बाद, लेकिन पार्टी ने तो 70-75 इंडिपेंडेंस के बाद तो अब मिला ना। लेकिन उसमें ये बेनिफिट प्लस पॉइंट ये है कि इलेक्शन सारा का सारा कोर्ट के थ्रू उन लोगों ने करा, और बनवा के हमें एक सौगात दी है कि 24 के इलेक्शन में 400 पार।